एक बार फिर से इस पूरी खबर को बता देते हैं और एक बार रोहित आर्या को सुनवा देते हैं आपको। हालांकि अब तो वो गिरफ्त में है, लेकिन सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहा उसने। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला था, करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी। मैं रोहित आर्या। आरए स्टूडियो के बाहर पुलिस को तैनात किया गया था। मुंबई के पवई में आरए स्टूडियो है। आरोपी ये स्टूडियो में काम करता था, जिसने कि बंधक बनाया था बच्चों को। और मैं बड़ा अपडेट इस समय का आपको बता दूं, बंधक बनाने वाले रोहित आर्या को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो बच्चे बंधक बनाए गए थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है। पुलिस पूछताछ में लगी हुई है कि रोहित आर्या अकेला था या इसके साथ कुछ और लोग मिले हुए थे इस साजिश में। नीतीश झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, क्या अपडेट है अब? तो मुंबई में बंधक संकट पर बड़ा अपडेट यही है, राहत की खबर यही है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो भी बच्चे थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। ये बच्चे यहाँ पर सुबह ऑडिशन के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस सिरफिरे ने उन्हें कैद कर लिया, उन्हें बंधक बना लिया और उसके बाद एक वीडियो बनाकर इसने रिलीज किया और अपनी डिमांड्स रखी। हालांकि ना तो पैसे की डिमांड थी, ना किसी और चीज की डिमांड थी, सिर्फ कुछ सवाल पूछने की बात ये आरोपी लगातार कह रहा था। पुलिस ने अब रेस्क्यू कर लिया इन सभी बच्चों को और इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो आरए स्टूडियो की है। पवई, मुंबई के पवई इलाके में ये आरए स्टूडियो काफी जाना माना ये स्टूडियो है। यहाँ पर लगातार चाहे फिल्म्स हो, चाहे टीवी सीरियल्स हो या कुछ और डॉक्यूमेंट्रीज हो, उसके लिए लगातार यहाँ पर इस तरीके के ऑडिशंस होते रहते हैं। जो बच्चे हैं जो अपने सपने लेकर मुंबई पहुँचते हैं वो इन ऐसे स्टूडियोज में पहुँचते हैं ऑडिशन के लिए। लेकिन आज कुछ और ही मंजूर था और इस रोहित आर्या ने इन बच्चों को बंधक बना लिया। हम इंतजार कर रहे हैं कि जी न्यूज संवाददाता नीतीश झा हमारे साथ जुड़े और अपडेट लिए हुए। एक बार फिर से सुनवा देते हैं आरोपी ने क्या कुछ कहा। रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला था, करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी। मैं रोहित आर्या। और जी न्यूज संवाददाता नीतीश झा हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, सबसे कुछ समय पहले आपने ये बड़ा अपडेट दिया कि ये आरोपी रोहित आर्या मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है, इससे पूछताछ चल रही है और जो बंधक बच्चे थे उनको छुड़ा लिया गया। फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए कुल 20 बच्चे जो है वो उन्हें बंधक बनाया गया था, जिन्हें छुड़ा लिया गया है और आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यहाँ से आरोपी के साथ सबसे पहले पुलिस जो है
बातचीत करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि ये जो क्राइम उसके तरफ से की गई है, ये जो हरकत उसके तरफ से की गई है, वो क्यों की गई है, क्या कारण थी, और जिस तरह से वो वीडियो में कह रहा था कि उसे जवाब चाहिए, तो क्या जवाब उसे चाहिए था और किस वजह से जो है ये उसके तरफ से किया गया है। साथ ही जो बच्चे वहां पहुंचे थे वो शूटिंग और ऑडिशन के लिए जो है वहां पर पहुंचे थे, और आरोपी रोहित आर्या जो है वो वहां पर ऑडिशन लेने का काम वहां पर किया करता था। और यही इसी बीच आज भी जब ऑडिशन उस वक्त वहां पर की जा रही थी, उसके बाद उसने मौका पाकर जो है 20 बच्चों को बंधक बना लिया, और उन्हें बंधक बनाने के बाद उसने सबसे पहले सोशल मीडिया पर अपनी कुछ वीडियोस जो है वो एक एक करके रिलीज करना शुरू किया। जो बच्चे उस दौरान वहां पर मौजूद थे, उनके माता पिता अभी उन बच्चों के वहां मौजूद थे जो बाहर थे, और जिन्हें पता लगा कि वो जो वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज हुई है और घूम रही है वो यहीं की है, और उनके बच्चे इस वक्त अंदर जो है फंसे हुए हैं। जिसके बाद पुलिस को इस बात की सूचना दी गई, और पुलिस ने वहां से फिर आरोपी के साथ जो है निगोशिएशन शुरू किया, बात करना शुरू किया कि क्या कारण है, किस वजह से आपने ये किया है, और वहां से उस निगोशिएशन के बाद जो है इन बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। जो बच्चे अभी जो तमाम बच्चे जिनको रेस्क्यू किया गया है वो सुरक्षित है, सेफ है, और अब पुलिस अब यहाँ से आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर चुकी है। अब यहाँ से जो रोहित आर्या के तरफ से ये हरकत की गई उस पर पुलिस अपनी एक्शन जो है वो अब शुरू करेगी। जी नीतीश, आप मुझे ये भी बताइए कि क्योंकि अब बच्चों को तो रेस्क्यू कर लिया गया है, क्या पुलिस के किसी आला अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई है? क्या ये जो रोहित आर्या है ये मानसिक रूप से कुछ परेशान था? ऐसी क्या वजह थी कि इस तरीके का कदम इसने उठाया? क्या ये कुछ खुलासा हो पा रहा है? क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। अगर ये व्यक्ति यहाँ पर ऑडिशन लेने का काम करता था तो आज सुबह अचानक ऐसा क्या कुछ हुआ कि ये बंधक बनाने के लिए मजबूर हो गया और इसने इस तरीके का बड़ा कदम उठाया? क्या मानसिक रूप से बीमार था ये व्यक्ति? जी देखिए, इसमें एक नया अपडेट जो है वो ये निकलकर सामने आया है कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उससे वो नाराज चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक वो सिस्टम से जुड़े हुए सवाल जो थे वो उन्हें पूछने थे, और सिस्टम को लेकर जो है वो काफी नाराज था। अब ये तमाम सवाल खड़े होते हैं कि कौन से सिस्टम से, अरे सिस्टम से लेके तो इस देश का हर दूसरा आदमी परेशान होगा। कोई किसी चीज से परेशान होगा, कोई किसी चीज से परेशान होगा। इसका मतलब ये नहीं है ना नीतीश कि किसी को बंधक बना ले। कहीं ना कहीं कोई ऐसा गंभीर मसला जरूर है या मानसिक रूप से बीमार है व्यक्ति जो इसने इतना बड़ा कदम उठाया। पुलिस क्या कुछ कह रही है? जी बिल्कुल, पुलिस इस पूरे मामले पर पुलिस का रुख यही है कि इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और जो सबसे पहला रुख यहाँ से रहेगा वो ये रहेगा कि इसके मानसिक रूप से ये अगर बीमार है तो ये कब से बीमार है, और इस बात की जानकारी क्या इसके परिवार वालों को या इसके साथ जो लोग रहते हैं क्या उन्हें नहीं थी? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है और इस तरह की हरकत करता है तो उसके लिए जो उसके आसपास के लोग हैं वो भी जवाबदेही होते हैं। इस चीज को पहले ही जो है सुधारा जा सकता था, क्योंकि आज कहीं ना कहीं उन तमाम 20 बच्चों की जान जो है वो खतरे में थी। अगर खुदा ना खास्ता रोहित आर्या के तरफ से